रास्ता गुफा का दिखाया गया था, वो गुफा का रास्ता नहीं है, वो एक्चुअल में बच्चों के स्टेडियम का रास्ता है, जिसे कि गुफा के नाम से पेश किया गया है। जी नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में स्वागत है आपका। मैं कुमारी रानी। आज हम डेरा सच्चा सौदा के बाहर जो महिला गेट है वो वहाँ खड़े हैं हम। कल जो यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है डेरा सच्चा सौदा में, जो 29 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, लाखों में संगत आज 28 तारीख को भीड़ उसी तरीके से आ रही है और लोग उसी तरीके से कल के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। तो लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या उनका कहना है डेरा सच्चा सौदा को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपका नाम? तेरे आशा। मेरा नेम इज़ प्रिया। जी, आप आज यहाँ पे आज 28 तारीख है और कल जो डेरा सच्चा सौदा में फंक्शन होने वाला है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मैम आपको पता ही है, जैसे जब कल जो है वो वर्ल्ड फाउंडेशन डे है हमारा, जो डेरा सच्चा सौदा का 74th फाउंडेशन डे है, डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है। तो आप जानती हैं जैसे इस महीने के अंदर अलग अलग जगह पे भंडारे मनाए गए हैं। तो ये जो है मतलब गुरुजी के द्वारा हमें एक ऐसी संस्था दी गई जहाँ हमें पूर्ण मुर्शद मिले हैं, पूरा सर्व धर्म संगम मिला है, तो उसी की खुशी में ये कल मनाया जा रहा है। मैम अभी जो आप जैसे कह रहे हैं कि पूरा 1 मंथ जो अप्रैल का मंथ है, इसमें मतलब डेरा सच्चा सौदा के लिए एक ख़ास दिन माना जाता है ये पूरा महीना। तो हर जगह पे यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हर जगह पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे अभी गुजरात में भी हुआ है, जींद में, और ख़ासकर चचिया नगरी हिमाचल सभी लोग गए हैं। तो आखिर इनको क्या मिलता है इतने दूर दूर जाकर, मतलब किस खुशी के लिए और किस चीज़ को मतलब देखकर ये इतने दूर तक संगत जा रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेरा सच्चा सौदा है वो एक सर्व धर्म का संगम है, ठीक है, जहाँ हम जाते, वैसे तो हम आपने देखा होगा हम गुरुद्वारा वगैरह में भी जाते हैं, ठीक है, हम हर एक के बंदे की मतलब श्रद्धा होती है अपनी, लेकिन जो यहाँ है वहाँ सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आते हैं। गुरुजी द्वारा यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता, बल्कि उनको आने पे इतनी खुशियाँ मिलती हैं, इतनी जो हम बोल के बयान नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपने मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि हम अगर जाते हैं तो हमें डेरे की तरफ से कुछ दिया जाता है या कोई पैसा लेते हैं, हमें एक अंदर से खुशी आती है, तो जिसका हम बयान तो कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। आपने कहा कि सर्व धर्म के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, तो किस तरीके की धार्मिक शिक्षा दी जाती है? क्योंकि पीछे आपने मीडिया में देखा है कि गुरुजी के ऊपर धार्मिक चीज़ों को लेकर बड़ी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या समाज में बताना चाहते हैं? आपने जानते हो जैसे आप समाज जी को गुरु गोबिंद सिंह जी हुए या गुरु अर्जन देव जी हुए, गुरु तेग बहादुर जी हुए, तो जो भी पूर्ण मुर्शिद इस धरती पे आता है उसके ऊपर जुल्म तो होते ही हैं। आप भी ये चीज़ तो जानते हो, देखा है आपने भी, ठीक है। बाकी दूसरी बात ये है कि गुरु जी सबसे बड़ी बात लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं। अब जो नशा माफिया है उनको तो ये हो गया हमारा धंधा बंद हो रहा है, ठीक है, तो उस धंधे को मतलब चलता रखने के लिए उन्होंने गुरु जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए, जो कि सरासर बेबुनियाद है, ये सभी जानते हैं, जान चुके हैं अब तक। बात तो वो है ना कि अभी किसी में ये हिम्मत नहीं है कहने की कि जो गुरुजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। बाकी यहाँ पे सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है जी। बात करें अगर सर्वधर्म संगम की, तो यहाँ पे हर धर्म का सत्कार किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी यहाँ आ सकता है, अपने गुरु को जिस नाम से चाहे वो उस नाम से याद कर सकता है जी। मैम यहाँ पे जैसे आपने कहा कि अपने गुरु जी को हर नाम से जो उन्हें अच्छा लगता है वो उस तरीके से बुलाते हैं उन्हें। गुरुजी ने ऐसा कौन सा मानवता भलाई कार्य किया है या फिर समाज को क्या अच्छा संदेश दिया है जिसकी वजह से आज लाखों की जनता, जो कि कल प्रोग्राम होने वाला है बट आज जनता यहाँ पे आ रही है, काफ़ी दूर दूर से आ रही है, तो ऐसा क्या उन्होंने मतलब शिक्षा दी है कि लोग उस चीज़ से प्रेरित होकर आज ही आ रहे हैं यहाँ पर? मैं खुद के बारे में बता देती हूँ आपको, किसी और का तो चलो अपन नहीं कह सकते, है ना। मेरा ब्रदर बहुत छोटी एज का था, मतलब उसको गले में टॉन्सर थी। मेरा भाई, उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि उसका ऑपरेशन होएगा तो ठीक हो जाएगा, वरना नहीं होएगा तो नहीं हो सकता ये। उस टाइम मेरे पापा की कंडीशन ऐसी थी कि वो ऑपरेशन तक भी नहीं मेरे भाई का करवा सकते थे। हम लोग ना यहाँ डेरे में उसको लेके आए, हमने ना पिताजी के आगे मतलब उसको लिटा दिया। हमने बोला पिताजी, वो ना पहले भी पिताजी की दुआओं से ही हुआ था हमारे घर पे, ठीक है, तो हमने पिताजी के आगे लिटा दिया उसको कि वो आपका है, आपने लेके जाना है तो ले जा सकते हो, नहीं लेके जाना तो हमें बख्श दो, ठीक है। जैसे ही मैम हम घर गए, हमें नहीं पता मेरे भाई का टॉन्सर कहाँ गया। हमें पिताजी ने सिर्फ इतनी बात बोली थी कि बेटा घर जाओ, इसे बीमार वाला प्रसाद दो, ये ठीक हो जाएगा। हम घर जाते गए और मेरे भाई की टॉन्सर हमें नहीं पता
कैसे ठीक होगी? 3 साल वो इस हॉस्टल में लगा के गया है। पहले उसको हर सर्दी में दिक्कत रहती थी, खांसी जुकाम, वो ठीक नहीं हो पाता था। जब से वो यहाँ रह के गया है उसको 1% भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं। जैसे कि मैम आपने कहा यहाँ पे आपके भाई हॉस्टल में पढ़े हैं, मीडिया में इसके पीछे भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि यहाँ पे कोई हॉस्टल में गुफा है, ऐसा कुछ देखने को मिला है मैम? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद हॉस्टलर रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने खुद हॉस्टल में बिताया है अपना। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ डेरा सच्चा सौदा वाले कॉलेज से ही, शासत नाम जी गर्ल्स कॉलेज जिसका नाम है। तो मैं खुद हॉस्टलर रही हूँ, तो ऐसा तो मैंने तो कुछ नहीं देखा मैम। हाँ, लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ बहुत अलग तरीके से करी हैं, दुनियादारी को दिखाने के लिए, गुरुजी को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखाई। हाँ, जो रास्ता गुफा का दिखाया गया था वो गुफा का रास्ता नहीं है, वो एक्चुअल में बच्चों के स्टेडियम का रास्ता है, जिसे कि गुफा के नाम से पेश किया गया है। जी, वो रास्ता बच्चों की गेमिंग के थ्रू स्टेडियम में जाता है। गेम वाले बच्चे या डांस वाले बच्चे स्टेडियम में जाते हैं, जिसको गुफा के रूप से इन्होंने दिखाया, बल्कि गुरुजी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जी। मैम आप कह रहे हो कि मतलब वहाँ पे कोई ऐसा गुफा नहीं है, वहाँ पे एक सिर्फ रास्ता है जो मतलब स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स ग्राउंड में वहाँ जाते हैं। मैम आज आप शाम के टाइम पे यहाँ पे आए हैं, बीइंग अ गर्ल आप कितना सेफ़ महसूस करते हैं? क्योंकि आप एनसीआर एरिया में देख लो या फिर अदर किसी जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है हमारी सेफ्टी को लेकर। तो आप एक लड़की हैं और शाम का वक्त है, आप अकेले हैं, तो आप अपने आप को कितना सेफ़ महसूस करते हैं इस जगह पे आकर? मैम, ये चीज़ का आइडिया आप मेरे फेस से देख के, मेरी खुशी से देख के लगा सकते हो, क्योंकि हम खुद भी बाहर से आए हैं। मेरे मतलब मम्मा पापा ने सोचा था बाहर पढ़ाने का मेरे को, लेकिन सिर्फ एक सेफ्टी की वजह से हम कहीं और नहीं जा पाए। पर मुझे डेरा सच्चा सौदा में आके इतनी सेफ्टी फील होती है ना कि हम अगर आधी रात को भी बाहर निकल रहे हैं, हमें पता है यहाँ के लोगों की सोच बाकी दुनियादारी से अलग है, क्योंकि ये गुरुजी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने इन्हें एक अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, एक माँ बाप बना के इन्हें अच्छे तरीके से इनका पालन पोषण किया हुआ है। तो जो हम मतलब आजकल के टाइम में यहाँ पे माना जाए, यहाँ पे कोई भी किसी को बहन बेटी नहीं बोलता, लेकिन अगर आप देखोगे ना, यहाँ डेरा सच्चा सौदा में आओगे, कोई भी भाई जी किसी को बहन या माता के बिना कभी बुलाएगा भी नहीं। तो आप खुद ही सोच सकते हो, आप भी तो विजिट करने आए हो यहाँ, आपने खुद भी देखा होगा माहौल की ये कैसा है यहाँ। तो यहाँ की सेफ्टी तो किसी चीज़ से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते जितनी यहाँ सेफ्टी है। मैम तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगी कि जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मतलब गुरुजी ने कार्य किए हैं, आप बोल रहे हैं कि गुरुजी ने मानवता भलाई कार्य इतने किए हैं, तो संत जी पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे और सरकार से क्या अपील करोगे इसको लेकर? गुरुजी के ऊपर देखो मैम, मैं खुद एक लड़की हूँ है ना, तो मैंने डेरे में काफ़ी लंबा समय बिताया। मैं आई थिंक 2001 में मेरा बॉर्न हुआ है, मैं तब से ही मम्मा पापा के साथ, अब मैं अकेली यहाँ आ रही हूँ और मैं 4 साल हो गए डेरा सच्चा सौदा में ही रह रही हूँ। तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। जो गुरुजी के ऊपर लगाए गए आरोप है वो सरासर बेबुनियाद है, लोगों की साजिश है गुरुजी को गिराने की, ताकि समाज का सुधार ना हो सके। सबसे ज़्यादा बात मैम ये है कि गुरुजी ने वेश्या को अपनी बेटियां बनाया, जो आजकल कोई नहीं करता, ठीक है। इतना बड़ा नाम गुरुजी का, मतलब एक वेश्या को उठा के लाना, फिर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर से उसकी शादी करवाना, उसका घर बसवाना, ये तो कोई महान संत ही कर सकता है ना। तो जब लोगों का धंधा बंद होने लग गया, मतलब उनको पता लगने लग गया कि गुरुजी तो बेटियां निकाल रहे हैं, भाई बेटियों का समाज सुधार कर रहे हैं, उन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपना क्या बोले मैम अब इस चीज़ में कि उन्होंने खुद किसी के दबाव में आकर, या उनको ये हो गया कि हमारा धंधा ना बंद हो जाए, है ना, इस चक्कर में आके उन्होंने गुरुजी के ऊपर एलिगेशंस लगवा दिए, ये जो कि सरासर बेबुनियाद है। मेरा मानना यही है कि गुरुजी समाज में आएंगे तो समाज का सुधार होएगा। हमसे ज़्यादा आज वो लोग तड़पने देखने के लिए उनकी तड़प बेकरार हैं जो कि डेरे को मानते भी नहीं है, जिन्होंने इस 4-5 साल में डेरे की सच्चाई अपनी आँखों से देखी है गुरुजी के जाने के बाद। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर गुरुजी समाज में आएंगे तो समाज का सुधार होएगा, और गुरुजी नहीं आएंगे तो आप हाल तो देख ही रहे हो फिर क्या हो रहा है। तो प्रिया जी, आप सरकार से क्या मतलब यही कहना चाहते हैं कि जो गुरुजी पर आरोप लगाए गए थे वो सरासर झूठ है, और आज भी समाज को उसी तरीके से ज़रूरत है गुरुजी की जो 4.5 साल पहले सत्संग हुआ करता था। आज गुरुजी नहीं है बट सत्संग उसी तरीके से चल रहा है। लोगों का कितना झुकाव है इस चीज़ को लेकर, लोग कितने तादाद में जुड़ रहे हैं, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे आप?
ये तो मैम आप खुद ही देख चुके हो, मुझे बताने की, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने के अंदर पंजाब में और हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल अलग अलग जगह पे भंडारे हुए हैं, ठीक है। उसमें संगत का इतना जोश था, कहने सुनने से परे है। अगर संगत को 1% भी लगे कि डेरे में कुछ गलत है, ठीक है, कोई भी बंदा डेरे में नहीं आता फिर, लेकिन लोग अपना खुद का किराया लगाकर, खुद अपने व्हीकल लेके इतने बड़े बड़े, ठीक है, शहरों से या छोटे छोटे शहरों से लोग जाते हैं। चिचिया नगरी आपने देखा है, भंडारा हुआ लास्ट टाइम में, वहाँ कितना रश था। तो ये संगत का जुड़ाव है गुरुजी की तरफ। सब लास्ट टाइम अभी गुरुजी 21 दिन की परोल पे आए थे तब, ठीक है, तब आपने देखा गुरुजी के कहने पे या एडम के कहने पे, ठीक है, जो यहाँ डेरे की एडम है उसके कहने पे किसी भी बंदे ने डेरे के उलट जाने की कोशिश भी नहीं करी। गुरुजी को बोला था गुरुजी के दर्शन नहीं करने, हमने सब्र करके हम बैठ गए कि ठीक है नहीं आते हम। उसके बाद आपने देखा गुरुजी के जाने के बाद सफाई अभियान हुआ। उस सफाई अभियान में इतने आलिशान गाड़ियों वाले लोग पहुंचे, इतने आलिशान मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, जज तक वहाँ पहुंचे। तो क्या उनको आखिर आप खुद ही सोचो कि आखिर ऐसा तो उन्हें कुछ मिलता होएगा ना, जो वहाँ जाकर इतनी बड़ी पोस्ट से उठ के वो वहाँ जाके गंदगी साफ कर रहे हैं लोगों की। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है कि डेरे में क्या मिल रहा है, ठीक है, और डेरे की संगत का कितना झुकाव है वो तो आप देख ही रहे हो, रोज ही देखते हो वो तो आप। धन्यवाद मैम आपका। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रिया जी ने अपने बारे में बताया कि आज वैसे भी आप देख रहे हैं कि शाम का वक्त है और लड़कियों का एनसीआर एरिया में निकलना या फिर अदर किसी जगह पे निकलना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बट वो अपने आप को इतना सेफ महसूस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा से ज़्यादा सेफ जगह पे कोई हो ही नहीं सकता। आप अपने ओपिनियन को समाज के सामने रखिए और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए द फैक्ट आई से जुड़िए। धन्यवाद आपका।